उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में दुम हमारी ज़ुबां की है। उर्दू है जिसका नाम जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में दुम हमारी ज़ुबां की है। भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख, अंजाम उसका हाथ है आगाज़ करके देख। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा नाम कमर जहाँ, ज़ैद न्यूज़ से चीफ एडिटर हूँ और 25-30 साल हो गए मुझे ये इस लाइन में कि मैं अखबार चला रही हूँ, ज़ैद न्यूज़ ही चला रही हूँ। कोई नहीं पाला बदला मैंने। मैडम आज उर्दू की बात हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? उर्दू लैंग्वेज तो इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती। उर्दू लैंग्वेज बोलने वालों की शक्ल देखते हैं लोग कि ये है कौन और कहाँ से आए। इसकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है भाई, ये है कौन। उर्दू तो उर्दू है, उसकी तो जितनी तारीफ़ करें उतनी थोड़ी है। और इन्होंने जो प्रोग्राम करा है शमशाद भाई ने, हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा। हर साल उर्दू को जगाते हैं और उर्दू के जितने बच्चे उन्हें बुलाते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं भी बस उनकी वजह से आई हूँ। ये मेरी बेटी है, इसकी वजह से आई हूँ। हुस्ना हाशमी, ये बहुत प्यार करते हैं दोनों मियाँ बीवी। और बस उर्दू के बारे में तो मेरे से कुछ मत पूछो, दिल निकल जाता है कि उर्दू उर्दू है और कुछ नहीं। और भाषा इंग्लिश सब वो है, उर्दू तो उर्दू है जो भी कुछ है। और जो बच्चे इस स्कूल से आए उनकी भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उनके माँ बापों को तौफीक दे जिन्होंने उर्दू पढ़ाई और पढ़ा रहे हैं और आने वाली नस्लों को भी पढ़ाएं। उर्दू बहुत अच्छी है, ऊंचाइयों पे चढ़ाती है। उर्दू जो है लैंग्वेज वो दूसरे से, सामने वाले से बहुत प्यार मोहब्बत की बात हो जाती है और किसी लैंग्वेज में नहीं होती जितनी उर्दू में होती है। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद समीर है और मैं मुस्तफाबाद में रहता हूँ और सोफी एनजीओ में हम तालीम हासिल कर रहे हैं। 1 साल उर्दू डिप्लोमा होता है वहाँ पे कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़्त की जानिब से। तो वहाँ पे हमने 1 साल उर्दू कोर्स किया है सोफी एनजीओ में और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो चुका है। तो इस जानिब से सर ने हमें परसों ये चीज़ बताई थी कि आपको जाना है, तो उस मसले में यहाँ पे आए कर यहाँ उर्दू के मतलब यहाँ प्रोग्राम हो रहा है जी। सोफिया एनजीओ अलग चीज़ है और उर्दू अलग चीज़ है। उर्दू के बारे में थोड़ा बताइए, जो सोफिया एनजीओ उर्दू में क्या काम कर रही है, कुछ ऐसे कोई कोर्स करा रही है उर्दू में? सोफिया एनजीओ में 1 साल डिप्लोमा कोर्स होता है उर्दू का जो होता है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बेसिक से लेकर बेसिक की सारी नॉलेज दी जाती है। उसमें 2 किताब होती हैं। फर्स्ट बेसिक, जब बेसिक पूरी जाती है उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट लेवल चालू होता है। इंटरमीडिएट में आपको लिखना पढ़ना दोनों चीज़ सिखाई जाती है वहाँ पर, यानी आपके अल्फाज दुरुस्त कर जाके आपकी अदायगी हर चीज़ वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ठीक रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपके बेसिक्स यानी जो बेसिक जो होती है वो आपकी क्लियर करा देंगे बिल्कुल। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट लेवल में भेजेंगे। उसके बाद आपकी जो अदायगी होती है अल्फाज की सही तरीके से निकालने की, वो सारी चीज़ वहाँ पे क्लियर होती है और ये 1 साल का कोर्स होता है। नमाज की कुंजी है और नमाज जो है जन्नत की कुंजी है। नमाज जो है अल्लाह का फरीजा है और ये बंदे के ऊपर एक कर्ज है, ये हमें ज़रूर अदा करना है। ये भी किसी को माफ़ नहीं है, ना औरत को ना आदमी को। हमें हर हाल में नमाज अदा करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है। हाँ, अल्लाह को राज़ी करेंगे तो अल्लाह हमारे सारे काम आसान कर देंगे, दुनिया ये बना देंगे, आखिर ये बना देंगे। नहीं हज़रत, यहाँ बात उर्दू की हो रही है माशाल्लाह, नमाज की भी आपने बात की। जैसे कि अगर बच्चा अपने घर के अंदर एक सिपारा या एक सूरत या एक पारा या एक पेज कुरान का पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उर्दू तो अपना ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी। कलाम पाक का पढ़ना जो है बरकत सवाब है और घर करने बरकत होगी और दुनिया भी बनेगी, आखिर भी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये हमारे बच्चों के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए कलाम पाक से। हम मोहब्बत से कलाम पाक की अज़मत के साथ रोज़ाना पढ़ते रहें। हाँ, नहीं यहाँ बात उर्दू की हो रही है। जो यहाँ पर लोग
लोग आए हैं जो लोग- उर्दू की बात करते हैं और उनके बच्चे अपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जी। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उर्दू को आप किस तरह बढ़ावा दें? देखो, उर्दू जो है ऐसी ज़बान है, उससे एक मोहब्बत पैदा होती है, अखलाक हमारे अच्छे बनते हैं, और अखलाक से अच्छा हथियार है हमारे अंदर, बच्चों के अंदर सबसे बड़ा हथियार जो है ये अदब का है। हम बड़े अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम उर्दू के मुतालिक सर सैयद वेलफेयर और शेख सैयद पठान एकता मंच और जन सेवक क्रांति फाउंडेशन वगैरह जो जनाब शमशाद मसूदी साहब जो लोकतंत्र का पाया के एडिटर हैं, उन्होंने कराया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा उर्दू के मुतालिक। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए और इससे इस्तिफ़ादा हासिल किए और बहुत अच्छा लगा। मैं इनको जो दूर से आए मैं उनको और जो मोहल्ले से आए वो लोग और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं जो उर्दू तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी आए, सभी लोग आए और स्कूलों से कॉलेजों से मोहल्लों से जितने भी लोग आए सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और जितने भी ट्रस्ट के लोग हैं जो लोग यहाँ इंतज़ाम किए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, सभी को मुबारकबाद देता हूँ। ये काबिल मुबारकबाद हैं और काबिल तहसीन है। उर्दू डे का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा रहा और मैं खासकर शमशाद अली मसूदी साहब और हुस्ना हाशमी साहब को इसकी तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए, हम अपनी कौम से एक बात कहना चाहते हैं, उर्दू की शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। उर्दू को बचाना है तो अपने घर से बचाओ। जब आपके घर में उर्दू पढ़ी जाएगी जब ही आगे की नस्लें पढ़ेंगी। आज हमारी उर्दू इतने पीछे रह गई है, हर घर में कोई उर्दू पढ़ने वाला नहीं है। अब बड़े सोचने अफसोस की बात है कि हम उर्दू को कहाँ लेके आए थे, कहाँ लेके चले गए। हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने बच्चों को जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तालीम दिलाते हैं, ऐसी हम अपने घरों में कुरान की और उर्दू की तालीम दिलाएं जो आखिरत में भी काम आएगी, इस दुनिया में भी काम आएगी। और उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है पूरी दुनिया में। इतनी मीठी ज़बान, इतने अदब की ज़बान कि शायद कोई दूसरी भाषा में ये बात मौजूद नहीं है। इसीलिए हम भारत के लोगों से, जितने मुसलमान हैं हमारे खासकर, उनसे ये कहना चाहता हूँ अपने घरों से शुरुआत करें। अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं फिर भी तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, आप तालीम हासिल करें और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं, ये हमारी ज़रूरत है। अब देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में, तब पूरे हिंदुस्तान में उर्दू थी, सारे दस्तावेज उर्दू के हुआ करते थे। इन 70 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हम उर्दू से पीछे हो गए? क्योंकि हमारी जो सरकारें रही हैं, हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने उर्दू ख़त्म करने का काम किया है। और इसीलिए हम अब आगे बढ़कर सब लोग मिलकर उर्दू को बचाएं। जैसे ही लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसे प्रोग्राम होते रहें। इस तरीके से लोगों में जागरूकता फैलेगी, लोग जागेंगे और हमें इसका एक इनाम मिलेगा कि हम उर्दू पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, अरबी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। जो हरासमेंट करते हैं ये सरकारों की चाल है। देखिए, हर जगह मुसलमान नहीं होता दोषी, ये ज़रूरी नहीं है, और किसी का कोई धर्म नहीं होता। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका कोई धर्म नहीं है, धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आज भारत की मीडिया इस मुकाम पे पहुंच गई है, उन्हें एक भी कोई मुस्लिम नाम मिलता है उसी को चलाते रहते हैं, अदर नाम मिलते हैं उसे छुपा जाते हैं। ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, बहुत गलत संकेत है और इस पर सरकारों को जागना होगा। इस चीज़ को उन्हें बढ़ावा ना देकर सच्चाई से जांच करनी चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। एडवोकेट मुर्दाबाद से बात कर रहा हूँ। उर्दू की बात हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? उर्दू के लिए जो है ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। उर्दू विलुप्त जो होती चली जा रही है, हमने उर्दू की तरफ को तवज्जो देना बंद कर दिया। पढ़ाई के मामले में हमने इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा तरजीह दी है।
और उर्दू को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। उर्दू और कोई सब्जेक्ट हम अपने बच्चों को दिलाते हैं तो मजबूरी में दिलाते हैं कि कोई सब्जेक्ट नहीं मिला चलो उर्दू दिला दो, लेकिन हमारा अपना खुद का ये नहीं है कि बच्चे पे उर्दू सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। सरकार तो हमारी चाह रही है कि उर्दू डेवलप करना, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ सब सरकार से ज़्यादा हमारा दायित्व बनता है। अगर हम चाहते तो उर्दू इतनी पीछे नहीं हो पाती। हमारा सबका मिलकर यही कोशिश है कि उर्दू को हम खुद अगर कोशिश करेंगे तो एक वक्त वो आएगा कि उर्दू जैसे हमारी पहले नंबर पर उर्दू आती थी उसी मुकाम पर पहुंच जाएगी। उस पर कहना यही है कि उर्दू सरकार तो हमारी चाह ही रही है उर्दू ख़त्म करना, लेकिन अगर हम उर्दू को ज़िंदा रखते, हम उर्दू को अहमियत देते, हम अपने बच्चों को उर्दू सब्जेक्ट की तालीम दिलाते तो कहीं ना कहीं हम मजबूत हो सकते थे। कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी हो सकती थी कि उर्दू को ख़त्म ना करने की, लेकिन सरकार ने देख लिया, क्योंकि अब अंग्रेज़ी ज़बान को ले लो, अंग्रेज़ी ज़बान भी बाहर की है, लेकिन हर कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, इसलिए सरकार उसको ख़त्म नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से अगर हम चाहते तो उर्दू को ख़त्म नहीं होने देते, अगर हम उर्दू को अपने अंदर समाये रखते तो। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग इंग्लिश और हिंदी और दूसरी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा हमें उर्दू पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उर्दू तहजीब की लैंग्वेज है और इस समय जो है उर्दू के लिए बहुत अवसर हैं, बहुत सारे मौके हैं जो हर फील्ड में जा सकते हैं। भले ही लोग ये सोचते हो कि स्कोप नहीं है उर्दू का बहुत स्कोप है, और इस तरह के प्रोग्राम जिस तरह का हमने किया इस तरह करने चाहिए। और इस प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ जो है लोगों को सर्टिफिकेट बांटना नहीं है, बल्कि उनको हौसला अफजाई करके इस लैंग्वेज जो लुप्त हो जा रही, गायब हो रही है, बिल्कुल उसको ज़िंदा रखना है और उसको आगे फ्यूचर में, भविष्य में ज़्यादातर बच्चे जो है उसको हासिल कर सकें उर्दू को, और उर्दू जैसा माहौल बना सके, तहजीब का माहौल बन सके। नहीं, ये सरीका हयात तो हर वक्त दम साथ रहती है किसी की भी, लेकिन आज हम इनको साथ लेकर आए और इन्होंने बहुत काम किया। जितने सर्टिफिकेट लिखे गए हैं उनकी निगरानी में लिखे गए हैं, क्योंकि ये आलिमा भी हैं और ये सब लिखती हैं। जी, उर्दू का हमारी ज़िंदगी में किरदार ऐसा होना चाहिए कि जैसे इंसान को जीने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत है, और उर्दू हमारे लिए एक कलम और एक तलवार की तरह काम करनी चाहिए, क्योंकि आज भारत देश के अंदर मुसलमानों को बिल्कुल ऐसे पछाड़ा जा रहा है कि उनकी कोई गिनती नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और इंसान अपनी वैल्यू ख़ुद बनाता है। और उर्दू एक ऐसी तहज़ीब है, ऐसा बोल है कि जो इसको बोला जाए तो इंसान की ज़िंदगी का निखार अलग नज़र आ जाता है। तो इसीलिए इंसान को उर्दू पर भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज पर इंसान मेहनत करता है। और आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे कॉलेजों में भेजते हैं और उर्दू से इतनी गफलत दे देते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि उर्दू हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती है, जबकि उर्दू हमारी ज़िंदगी में ऐसी ही अहमियत की हामिल है जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हमारी ज़िंदगी में अहमियत रखती हैं। नहीं, जहाँ तक एहलिया की बात है या महिलाओं की बात है, जिससे दुनिया बनी है और तक दुनिया रहेगी, एहलिया का, औरत का, महिला का बहुत बड़ा वो रहेगा। एक इंसान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो साथ एक औरत साथ में देती, चाहे वो उसके माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो या वाइफ के रूप में हो, एहलिया के रूप में हो। और एहलिया तो इतनी हम सफ़र होती है कि वो हर चीज़ को जानती है, हर सुख को जानती है, जो वो उसके साथ होता है। उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं जा सकता एहलिया से ज़्यादा, क्योंकि वो जो ज़िंदगी का हर पहले गुजारती है उससे बेहतर कोई नहीं सकता। इसलिए अपनी एहलिया को भी उतना ही मान सम्मान दे अपनी बहन, बेटी और माँ को। मेरा नाम हुस्ना हाशमी है, मैं जन सेवा क्रांति फाउंडेशन NGO चलाती हूँ और मैं उर्दू के बारे में यही कहना चाहूँगी कि हम सबको अपने बच्चों को उर्दू के बारे में बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और उर्दू की नॉलेज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमसे दी जाए उतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू जो ज़बान है एक ऐसी मीठी शीरी ज़बान है कि इससे अच्छी मीठी ज़बान कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है ना, और वाकई हम मुसलमान हैं तो इसलिए हमें बहुत इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि
कि उर्दू ज़बान एक बहुत अच्छी ज़बान है। तो हमें अपने बच्चों को भी और हमें खुद जब हम जानेंगे उर्दू के बारे में तो हम अपने बच्चों को भी इसके बारे में आगे बता पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के बारे में पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी। और ये उर्दू डे जो हमने पहल की है, जो हमारे शमशाद भाई ने इस चीज़ की पहल की है, तो ये बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा नाम आफ्ताब फाजिल है। देखिए, उर्दू को अगर बाकी रखना है तो प्रोग्राम के ज़रिए या जिस ज़रिए भी कोशिश हो सकती है वो बहुत ज़रूरी है। और जब हम प्रोग्राम करेंगे, अवेयरनेस होगी, लोग जानेंगे उर्दू क्यों ज़रूरी है, तो फिर मुझे लगता है कि जो हमारा समाज भूलता जा रहा है उर्दू को, आज वो उर्दू की तरफ आएगा। और अपने माजी को याद रखने के लिए उर्दू निहायत ज़रूरी है और उसको हर व्यक्ति जो है, हर इंसान, हर बच्चा सीखेगा तो हम अपने इतिहास को, अपने माजी को जानेंगे और फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए आसान होंगी। अगर हम भूल जाएंगे उर्दू को तो बहुत कुछ आगे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ याद नहीं रख पाएंगी।